नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम जानेंगे जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं लोकल सर्च के लिए, तो क्या है 5 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके वेबसाइट को ज़्यादा बेहतर करने में मदद करेगा गूगल में, ताकि आप ज़्यादा कस्टमर पा सकें। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स और यूज़फुल गाइड्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को 1.5x में चला के आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पूरा चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करना पड़ेगा बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, वो आपको लोकेशन स्पेसिफिक आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप कलकत्ता में रहते हैं, आप जिस लोकेशन में रहते हैं, यानी आप जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे आपको वो सारे कीवर्ड्स जो है आपको इस्तेमाल करेंगे अपने वेबसाइट में। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा कस्टमर, क्योंकि अभी जैसे आप कुछ भी चाहिए, आपको एक जांघिया भी चाहिए, आपको एक गंजी चाहिए, आप ऑनलाइन में जाकर सर्च करते हैं, अमेजोन में सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं। अगर आपको देखना है, उसके बारे में जानना है, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप फिर गूगल में जाकर सर्च करते हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च करते हैं, फिर आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो भी उसको माल बेचने वाला है, उससे आप जो है कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, सामान जो है उससे लेने की कोशिश करते हैं, या एटलीस्ट कांटेक्ट तो करते हैं। और जब आप बेचना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आए। तो यहाँ पे आप सोचिए कि आप यहाँ पे केक बेचते हैं या आप बेकरी चलाते हैं, ठीक है। तो केक बेचते हैं, बेकरी चलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्वालियर से हैं, भोपाल से हैं, तो फिर आप जब अपने वेबसाइट में अगर अपडेट देते हैं, अगर वेबसाइट बनाना बहुत ही सिंपल ईजी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको मदद कर देंगे। और हमारे वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिए हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल डिस्कवर करना चाहते हैं, ज़्यादा कस्टमर पाना चाहते हैं जो भोपाल में केक ढूंढ रहे हैं, मतलब लोकली तो आप बेचना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? केक शॉप, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को बेकरी या भोपाल बेकरी, ठीक है, ये लिखोगे, या भोपाल केक लिखोगे, ठीक है, या एग रोल लिखोगे, या जो भी आप खाना बेचते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिरयानी करते हो, बिरयानी बेचते हो, तो आप बिरयानी लिखोगे। तो कोई भी बंदा जब सर्च करेगा तो फिर आपका जो वेबसाइट है सबसे पहले आएगा, आपका नाम जो है सबसे पहले आएगा। तो ये सबसे पहला चरण होता है जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो लोकल सर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आए आपके वहाँ पे। और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, बेकरी नियर मी, बेकरी नियर भोपाल, बेकरी इन भोपाल, केक सेलर इन भोपाल, केक बेकरी इन भोपाल। फिर अलग अलग जो ऑनलाइन डायरेक्टरी है वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन डायरेक्टरी कैसे हो गया? जैसे गूगल माई बिजनेस हो जाता है, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। जस्ट डायल हो गया, जस्ट डायल में आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इंडिया मार्ट हो गया। तो अलग अलग तरीके के जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो बेसिकली डायरेक्टरी है, वहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, येलो पेजेस होते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर करते थे, पर अभी आप लोकल रिजल्ट में अगर आप विजिबल होना चाहते हैं तो जस्ट डायल में आप रजिस्टर कर सकते हैं, इंडिया मार्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। अलग अलग जो वेबसाइट है या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेकरी शॉप है तो फिर आप जोमेटो स्विगी में भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जोमेटो स्विगी में कोई सर्च करेगा तो वो आपके बेकरी को दिखाएगा। अगर गूगल में सर्च करता है तो फिर जोमेटो स्विगी में जो आपने एंट्री डाल कर रखा हुआ है, वहाँ पे आप अपने आप को वहाँ पे दिखा सकते हैं सब। और एक एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि आपके ऐसे दूसरे भी कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे आपको ग्राहकों को बेसिकली पुश करना पड़ेगा रिव्यू देने के लिए, फीडबैक देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो आप बहुत सारे रिव्यू जो है परचेज कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस का गूगल रिव्यू परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से रिव्यू परचेज कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में भी आप सेल करें वहाँ पर आप रिव्यू परचेज कर सकते हैं। पर अगर आप फ्री में चाहते हैं तो फिर आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि लोकल सर्च में जो आपके रिजल्ट आते हैं, वहाँ पर अगर आपका रिव्यू अच्छा होगा तो फिर आपका रैंकिंग भी इंप्रूव होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ वेबसाइट बनाने से, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करने से नहीं होता है, सिर्फ एसईओ करने से नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपका रिव्यू होगा तो फिर आपका रैंकिंग भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको अच्छा अच्छा टेस्टिमोनियल मिलता है तो वो आपके मतलब सपोर्ट में जो है काम करता है। नेक्स्ट हो जाता है कि आपको समझना पड़ेगा 95% जो भी आप अगर वेबसाइट को खोलते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, मे बी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं जो है आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, 95% से भी ज़्यादा लोग जो है वो मोबाइल से ही आपका जो है आपका वेबसाइट देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, जो भी आप मटेरियल डालोगे ऑनलाइन में, वो 95% बंदे जो है वो मोबाइल के माध्यम से देखेंगे। इसलिए आपको जो वेबसाइट है उसको मोबाइल ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मोबाइल ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है कि जब भी कोई बंदा आपका वेबसाइट मोबाइल से खोलेगा तो फिर उसको दिक्कत नहीं होगी आपके वेबसाइट को देखने के लिए, वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं मोबाइल के लिए, तो फिर जो भी बंदा आपका मोबाइल से आपके वेबसाइट को ओपन अप करेगा वो आसानी से खोल पाएगा और फिर आपके बारे में जान पाएगा। और गूगल आपको ज़्यादा अच्छा रैंकिंग देगा, क्योंकि अगर आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं होता तो फिर अगर आपका गूगल जो है रैंकिंग नीचे दबा देता है। फिर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को डालना पड़ेगा।
आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं तैयार करते हैं, कॉन्टैक्ट करने का जरिया आप प्रोवाइड नहीं करते हैं अपने कस्टमर को, तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना, क्योंकि ग्राहक तो फिर वापस लौट जाएगा। ये ऐसे ही हो जाता है कि आपने दुकान बहुत मतलब चमक धमक वाला बनाया है, लोग आके देख रहे हैं, पर जब यहाँ पे पेमेंट करने आ रहे हैं आप बोल रहे हैं कि नहीं पेमेंट तो हम नहीं ले सकते तो फिर माल कैसे बेचेंगे। इसलिए कम से कम आपके पास आपका जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने वेबसाइट को गूगल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सर्च ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपको मदद कर पाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।